तो देखिए लास्ट क्लास में हम ये दोनों श्लोक डिस्कस कर रहे थे। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने पहले भी इंगित किया है, ये द्वंद जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में ये शरीर के साथ हमारी पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। तो देखिए आप देखेंगे जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, वो किन किन चीजों में आसक्त होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। या तो व्यक्ति स्त्री में आसक्त होगा, या किसी में भी आसक्त होगा, किसी भी वस्तु में। पर जब वह उस वस्तु को भोग रहा होता है, तब उसकी ये देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है कि वह वस्तु कुछ समय के लिए। बहुत सिंपल बात है, लेकिन इसको आप पकड़ेंगे ना तो बहुत अमेजिंग बात हो जाएगी। बहुत अमेजिंग पॉइंट है। जब भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ भी भोग कर रहा होता है, उसको कहो, अरे आपका धन तो बहुत दिन नहीं रहने वाला है, आपका ये जो यंग एज है ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। लेकिन जो भी वो उसको भोग रहा होता है, वो देखते हुए भी इसको नहीं समझता है, जितना भी भोगों में वह प्रवृत्त होता है। जबकि देख भी पाता है कि मेरे जो पिता है वो मर गए हैं, उन्होंने शरीर त्याग दिया है, या और शरीर त्यागने के बाद में अपने साथ वो कुछ भी नहीं लेकर गए, बस अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। या अब जो मेरी माता है वो भी मर जाएगी, मेरी बहन भी चली जाएगी, सब चले जाएंगे। यही चीज है, हर दिन देख रहे हैं लोग कि मर रहे हैं, पर हम अभी थोड़ी ना मर रहे हैं। अभी तो हमारा अभी थोड़ी ना टाइम आया है। ऐसे लोग बिवल्डर्ड रहते हैं। ठीक है, अभी नहीं आया, कभी तो आएगा ना। पर तुम चीजें क्या कर रहे हो जो बिल्कुल यूजलेस है। इस तरह से आप देखिए लोग बिवल्डर्ड रहते हैं। मरते दम तक, प्रभु जी बता रहे थे एक बार, मरते दम तक कोई व्यक्ति ऐसे कहे, मरते दम तक पैसा कमाऊंगा। अब उनसे पूछा जाए कि जब दम निकल जाएगा तब क्या करोगे। कोई व्यक्ति थे, उनके मतलब भक्त के कोई पिता थे, तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने उनके बड़े भाई को शरीर त्यागते हुए देखा था। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा मतलब उनकी आसक्ति थी, इसी तरह से कह रहे थे, मरते दम तक पैसा कमाऊंगा। आप देखेंगे ये श्लोक बहुत सिंपल लगते हैं, पर जब हम इन पर चिंतन करते हैं, सो इट बिकम्स मोर फ्रेग्रेंट एंड इट परवेड्स आवर कॉन्शियसनेस। हम खुद देख सकते हैं कि जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं, शास्त्र सुनते हैं, प्रत्यक्ष देख पाते हैं कि सब कुछ ही तो क्षणिक है, थ्योरी वाली कुछ बात नहीं है। तो हम क्षणिक चीजों को इस्तेमाल शाश्वत को प्राप्त करने के लिए करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मेरी जो जीभ है वो हर वक्त मेरे साथ नहीं रहेगी। जैसे ही मैं मरूंगा, जीभ काम करना बंद कर देगी, और जीभ से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जीभ का कोई उपयोग नहीं करने के बाद में। पर इस तरह जीव को भगवान के नाम जप के लिए हम लगा रहे हैं, तो भगवान के पास में लौट जाएंगे। क्या ये बुद्धिमानी नहीं है? सारी चीज क्षणिक है, पर अगर मेरी चेतना भगवान में लगी है और उससे मतलब जो भी वस्तुएं हैं मैं भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर मैं उनके पास लौट जाऊंगा। ये भक्तों की बुद्धिमानी होती है। एक माता जी है, उन्होंने कोई मुझे रील्स भेजी थी इंस्टाग्राम की। तो उसमें बता रहे थे कि मरने से पहले 7 मिनट के लिए व्यक्ति को जो भी उसने उसके जीवन में किया है वो स्मृतियां उसको आती है। तो मेरी स्मृति क्या होगी, मतलब वो कोई डिवोटी का अकाउंट होगा तो उसमें उसकी स्मृतियां क्या बता रहा था, भगवान कृष्ण का विग्रह उसमें दिख रहा है, भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, ये सारी स्मृतियां होंगी।
तो मैंने उन माता जी से पूछा, आपको समझ में आया कि इसमें क्या बताया जा रहा है? मैं बोली नहीं, मेरे को तो नहीं आ रहा, आप बताइए। तो उसमें मैं यही चीज उनको बता रही थी कि जो व्यक्ति है उसके अंतिम समय में वह वही चीजें याद करता है जो उसने पूरे जीवन की है। पूरे जीवन व्यक्ति जिस चीज में आसक्त रहता है, अंत समय में उसकी स्मृति आने के कारण उसके अगला जीवन का अगला जीवन वैसे ही निर्माण होता है। जैसे अब किसी व्यक्ति के कुत्ते में आसक्ति है, तो क्या होगा उसका बेचारे, या कैसी भी जो भी आसक्तियां होती है लोगों की, वो ही स्मृति आएगी उसको अंत समय में, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको उसका देह प्राप्त होगा। तो एक जो भक्त है, कोई भी व्यक्ति अगर पूरे जीवन भगवान का भजन किया है, तो अंत समय में उसको क्या याद आएगा, क्या स्मृति आएगी? उत्तर स्पष्ट है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, देखिए आगे भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जो लोग भौतिक सुख और शक्ति में लिप्त होते हैं, वे वेदों की उक्तियों के धोखे में आ जाते हैं, जिनमें यज्ञों और नियमित कर्मों से स्वर्ग लोक के आनंद का प्रलोभन दिया गया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखेंगे जितने भी वेद वगैरह है, उसमें कर्म कांड के विषय में बताया गया है, क्योंकि लोगों की उसी प्रकार की रुचि लोग इसी प्रकार की रुचि रखते हैं, इसलिए प्राय प्राय वेदों में कर्म कांड बताया गया है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि सब कुछ सिर्फ कर्म कांड ही है वेदों में, ऐसा नहीं बताया जा रहा है, पर प्राय प्राय आप देखेंगे उसमें कर्म कांड ही बताया गया है वेदों में। अर्थवाद, जैसे जो हम नाम अपराध होते हैं, 10 नाम अपराध, उसमें बताया गया है कि भगवान भगवान के नामों को ऐसे समझना, मतलब भगवान के नामों में अर्थवाद नहीं है। अगर बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण का एक नाम बहुत बहुत, चाहे से व्यक्ति समेरु पर्वत जितना सोना दान कर दे, या ग्रहण के समय बहुत सारी गाय दान कर दे, इतना पुण्य अगर हम एक तरफ रख दे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण का जो एक नाम है, उसका मतलब वो एक चौथाई हिस्से के बराबर भी नहीं है वो सारा पुण्य। तो जब ये बात बताई जा रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये अर्थवाद है, ऐसे ही बताया जा रहा है एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के, ये बात नहीं है। लेकिन वेदों में जो कर्म कांड है, उसके जो भी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, प्रलोभन दिया जाता है, मतलब जितना उसका बेनिफिट होता नहीं है, उसको एग्जैजरेट करके बताया जाता है। जैसे बताया जाता है, आपको शाश्वत पुण्यशीलता मिल जाएगी यदि आप चतुर्मास का व्रत करेंगे, और उस पुण्यशीलता से क्या मिलेगा? सुंदर स्त्री, नाइस पावर। कृष्ण के विषय में कुछ बात नहीं होती है, या आपको शाश्वत रूप से आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको शाश्वत रूप से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब बताइए, क्या स्वर्ग भी शाश्वत है? स्वर्ग खुद मटेरियल वर्ल्ड है, लेकिन इस तरह से प्रलोभन दिया जाता है, एग्जैजरेट करके बताया जाता है। और आप देखेंगे ये सिर्फ वेदों की ही बात नहीं है, यहाँ पर भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। भौतिक जगत में कैसे कैसे प्रोमिसेस किए जाते हैं, क्या क्या प्रोमिसेस किए जाते हैं, आप ये जॉब कर लो, आप वो जॉब कर लो, आप ये कंपनी ज्वाइन कर लो, वो कंपनी ज्वाइन कर लो, तो आप खुश हो जाओगे। और क्या लोग भ्रमित नहीं हो रहे इस तरह से? विदेश जाने के लिए लोग कितने पागल हो रहे हैं, वहां जाकर हमें ये बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं। मुझे बताना तो नहीं चाहिए, पर भक्ति में आने से पहले, लाइक आई वाज आल्सो ड्रीमिंग टू गो अब्रॉड, वहां पर जाकर मतलब सेटल होना है ऐसे वैसे। लेकिन
मतलब देखिए इसमें गलती नहीं है। हमारे जो आसपास के लोग हैं जो जिनसे हमें सब कुछ सुनने को मिलता है, तो फिर हमारी जो मति है वो भी वैसे ही हो जाती है। तो मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें यही बातें होती थी कि अरे ये इंडिया तो एकदम बेकार है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ऐसे ही लोग हैं, गंवार लोग रहते हैं, यहाँ तो कुछ भी उनको आता नहीं है। बाहर देखो कितने हाई स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, कितना तरक्की कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे झूठे प्रोमिसेस किए जा रहे हैं। लेकिन अब मुझे लाइक आई फील सो ब्लेस्ड। वहां पर तो भैया और पतन ही पतन का ही काम है, और क्या है वहां पर? कुछ भी तो नहीं है, और ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में वहां पर लोग हैं आगे। कहते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज, सो डेवलप्ड इन व्हाट? डेवलप्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक और कोई भक्त बता रहे थे, प्रभु जी ने जब गीता क्लास में ये श्लोक डिस्कस किया था तो उसमें भक्त बता रहे थे कि ऐसे बताया जाता है कि तेलुगु के जो बालाजी हैं उनकी अगर 108 बार परिक्रमा लगाते हैं तो आपको अमेरिका जाने का वीजा प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। पता नहीं कहाँ पर वो कुछ काम करती भी है, कुछ नहीं भी करती है। तो भगवान यहाँ पर, भगवान कृष्ण अर्जुन को यही चीज बता रहे हैं, ये जो हमने श्लोक देखा था त्रैगुण्य वाला, सेकंड वाला, कि ठीक है कर्मकांड है, लेकिन तुम इन गुणों के परे हो जाओ, इन गुणों के पार हो जाओ। तुमको वेदों के उस पार्ट से मतलब होना चाहिए जो निर्गुण होने को बता रहे हैं। तुम्हारे लिए ये कर्मकांड वगैरह नहीं है। तुम आत्म साक्षात्कार का ज्ञान लेकर गुणों के परे हो जाओ, निर्गुण हो जाओ। और जब भगवान कृष्ण इस तरह से अर्जुन को ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो किसको बता रहे हैं? हमको बता रहे हैं। आप एक चीज देख रहे हैं कि ये जो कर्मकांड वगैरह है, प्राय प्राय लोग दिखते ही है करते हुए, उसमें कितनी सारी चीजें होती है, कितना सर का दर्द होता है, ये नियम पालन करो, वो ऐसा नहीं उसमें नियम पालन नहीं कर रहे लोग। जो भी व्यक्ति कुछ भी पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो देवी देवता की पूजा पाठ कर रहा है या चाहे भूत प्रेत की पूजा कर रहा है, सब कुछ वेद से ही आ रहा है, ताकि व्यक्ति कुछ ना कुछ नियम पालन करके ऊपर उठे। वेद किसी को छोड़ना नहीं चाहता है। वेद चाहते हैं कि सभी जीव कुछ आध्यात्मिक प्रगति कर सके। लेकिन इस पर मैं विचार कर रही थी, जैसे पहले वट एवर यू वर फॉलोइंग, आप एज अ रिचुअल समझ के घर वाले जो बोलते थे कि वहां पर जाके ये पानी चढ़ाओ, ये दाल चढ़ाओ, वो क्या वो करो ये करो, तो इसमें आप देखिए कितने सारे नियम है वास्तव में, और लाभ क्या है? कुछ भी तो नहीं है, यही कुछ भौतिक प्राप्त होगा। और भगवान की भक्ति इतनी सरल है, और उसका लाभ देखिए आप शाश्वत रूप से प्राप्त होता है। स्वयं भगवान अपने आप को दे देते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट हैंकरिंग टू अचीव कृष्णा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, पर ये बात आप समझ रहे हैं कि लोगों को तपस्या करनी है, कि जब तक कुछ पसीना नहीं बहाएंगे, कुछ हम करेंगे नहीं, कुछ श्रम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। तो व्यक्ति जिस भी चेतना पर है, चेतना के अनुसार जो भी वेदों में बातें बताई गई है, उसको चीजों को फॉलो करके वो आगे प्रगति करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, तो यह सबसे हाईएस्ट चेतना का लक्षण है। शास्त्र की बात है, मैं यहाँ पर मेरी बात कहने को नहीं बैठी हूँ, शास्त्र की बात है ये। आत्मा का आप देखेंगे, आत्मा ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, पर क्योंकि व्यक्ति अपनी इस तरह से पहचान करता है, इस वजह से वेदों में बताया गया है कि हाँ ठीक है, तुम ब्राह्मण हो, तुम सतोगुण फॉलो करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम रजोगुण से कार्य करो। इस तरह से उसमें नियम बताए जाते हैं। तो वेद की इस तरह की डिजाइनिंग है कि जिस भी स्तर पर है व्यक्ति,
उस स्तर के नियम पालन करके क्रमशः प्रगति करता है। तो ये चीज है, ठीक है। आनंद लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि यह आत्मा का गुण है, ठीक है, सच्चिदानंद। किंतु आत्मा सांसारिक चीजों को भोगने का प्रयास करता है। अच्छा, यहाँ पर बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रही है ना? यहाँ पर अभी तक वर्क चल रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, किंतु आत्मा सांसारिक चीजों को भोगने का प्रयास करता है, और यही गलत है। हम्म, गलत तो है। आप देखेंगे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, आई मीन सच में बुद्धिमान होते हैं, क्या क्या टैलेंट्स होते हैं लोगों में, उनके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, बुद्धि तो है, पर विवेक नहीं है। बुद्धिमान होने में और विवेक होने में एक सूक्ष्म अंतर होता है। विवेक का अर्थ होता है डिस्क्रिमिनेटिव पावर, एसेंस को ग्रहण करना। लेकिन ये बात ये लोग नहीं समझते हैं। अच्छी सैलरी उनको मिलती है, बहुत बुद्धिमान बनते हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाने में और सब तरह की चीजें करते हैं, लेकिन विवेक नहीं होता है। क्या विवेक? कि क्या हमेशा के लिए है और क्या टेम्पररी है, क्षणिक है, ये देखने का विवेक नहीं है। बहुत अच्छी सैलरी कमा रहे हो, पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो जीवन है ये बस कुछ टाइम के लिए है, और इसको इंद्रिय तृप्ति में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जैसे कि हिरण्यकशिपु बहुत बुद्धिमान था, पर विवेक नहीं था। वर्ड हमने पढ़ा था चेतसाम। चेतसाम मतलब डिस्क्रिमिनेटिव पावर, कि क्या सही है क्या नहीं है। यहाँ तक कि आप देखेंगे जो भौतिक चीजें हैं उनमें भी कुछ गलत और कुछ सही होता है, इज इट नॉट? कि क्या गलत है क्या सही है, सही बात है। लेकिन जस्ट अ सेकेंड। हम्म, तो हाँ, आप देखेंगे जो भौतिकतावादी चीजें हैं उसमें भी व्यक्ति निर्णय करता है कि क्या गलत है या क्या सही है, पर क्योंकि वह भौतिक है तो वह गलत ही है। चाहे से वह गलत हो या सही हो उसमें वो देख रहा है, लेकिन वह गलत ही है क्योंकि वह क्षणिक है। जो व्यक्ति है वो कभी भी गलत सॉरी क्षणिक और शाश्वत में चयन नहीं करेंगे। बस सोचते हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, और वो उनकी इंद्रिय तृप्ति के अनुसार देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी इसको इस तरह से बताते हैं। मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगी, क्योंकि लेट मी स्पीक इट इन इंग्लिश। मुझे बताइएगा आप कि व्हाट इज बेटर, वेट स्टूल और ड्राई स्टूल? रुक्मिणी माता जी आप बताइए क्या बेटर है? आप मुस्कुरा रहे हैं। आई थिंक ड्राई स्टूल इज बेटर, वेट स्टूल से, बिकॉज इट विल नॉट स्टिक इन आवर हैंड्स। हाँ, ये क्या बातें कर रहे हैं आप, हमें प्रसादम लेना है, क्या बातें कर रहे हैं आप ये सब। लेकिन आप देखिए भौतिक जगत की यही तो स्थिति है, मेरी बात नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे थे। भौतिक जगत की यही तो स्थिति है कि हमें चाहे से जो व्यक्ति है वो चाहे से स्वर्ग में जाए या नीचे जाए, सब कुछ ही तो यूजलेस है जीवात्मा के लिए, क्योंकि सब कुछ ही क्षणिक है। अगर ऊपर के प्लैनेट्स में भी व्यक्ति जाता है तो क्या होगा, खाली लंबी उम्र मिल जाएगी और वो भोग ज्यादा भोगेगा और क्या है। पर भगवान की सेवा सेवा से तो वह वंचित रहेगा ना, भगवान की सेवा के सुख से। तो प्रभुपाद जी समझाने के लिए हैवी बोलते हैं, पर करना चाहिए ग्रहण, ठीक है। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ मुड़ जाता है, और जितना संभव हो सकता है
उतना ज्ञान एकत्रित करता है। कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिज्ञ या कलाकार इत्यादि बन रहा है। हर कोई व्यक्ति हर चीज के विषय में कुछ ना कुछ तो जानता ही है। अब ये कलाकार वाली चीज आई है तो मुझे एक बात याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले कोई चलिए ठीक है, इसको स्किप करते हैं, आगे देखिए। हर कोई व्यक्ति हर चीज के विषय में कुछ ना कुछ तो जानता है, अथवा कुछ चीजों के बारे में सब कुछ जानता है, और सामान्य रूप से इसी को ज्ञान कहा जाता है। तो देखिए, जान तो सब कुछ सब रहे हैं, लेकिन विवेक नहीं है। परंतु जैसे ही हम यह शरीर को छोड़ते हैं, हमारा यह सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो देखिए, ये बात समझने वाली है कि हम जो भी भौतिक एकत्रित कर रहे हैं, चाहे से वो कोई वस्तु हो, भौतिक वस्तु हो, या भौतिक ज्ञान हो, भौतिक ज्ञान भी दे छूटने के साथ ही सब कुछ यहीं पर ही रह जाता है। तो जैसे अभी यहाँ पर कोई व्यक्ति है, बहुत मेहनत करके उसने स्पेनिश लैंग्वेज सीखी है, या फ्रेंच सीखी है, कुछ भी सीखा है, कोई भी लैंग्वेज उसने मेहनत करके सीखा है, भगवत गीता पढ़ाने के लिए नहीं सीखा है, कुछ भी क्लासेस देने के लिए, ऑर्डिनरी क्लासेस देने के लिए। तो अब जो भी उसने वो लैंग्वेज का ज्ञान लिया, मैंने मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ, वैसे कुछ भी आप स्किल्स वगैरह कुछ भी व्यक्ति सीखता है, लेकिन वह सिर्फ इस लाइफ टाइम तक ही उसके साथ रहेगा। जैसे ही उसका शरीर छूटेगा, वापस से अगले जीवन में वही स्कूल, जो मतलब अगर मनुष्य देह मिल जाता है, प्रसाद पाया है तो वही स्कूल उसको बांध कर जाना होगा स्कूल में, वही वापस से शुरू से ABCD सीखो, 1 2 3 4 सीखो। कितनी ज्यादा मिजरी है इसमें। इनफैक्ट आप देखेंगे, भक्ति में आने से पहले भी जब मैं मेरा मतलब स्कूल पास आउट हो गया था, तो मैं बस पुराने स्कूल के दिन मुझे ऐसे याद नहीं आते थे। आप देखेंगे कई लोग तो इतना मतलब रोते हैं, इतने सुंदर दिन थे स्कूल के, ये वो। मुझे तो बहुत एंजाइटी लगती थी, मुझे तो बस लगता था अच्छा हुआ स्कूल से पीछा छूटा। तो आप देखेंगे उस टाइम भी मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी मतलब बहुत खराब लगता था स्कूल वगैरह। अब आप सोचिए, फिर से अगला जन्म प्राप्त होता है, तो फिर से वो सब कुछ मिजरी हमें सफर करनी होगी। ये चीज हमने डिस्कस की ही है कि भौतिकता जो भी पढ़ाई है, भौतिकतावादी पढ़ाई, उसमें कुछ टेस्ट नहीं है। वो तो बस व्यक्ति को थोड़ा नौकरी मिल जाए ताकि कुछ पैसा कमा ले, इस वजह से वो कर रहा है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछिएगा जो भी जॉब कर रहा है कि वो क्यों कर रहा है, काफी लोग आपको कहते हुए मिलेंगे, दिस इज माई पैशन, मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूं मैं। अच्छा, पैसे नहीं मिलेंगे तब भी पैशन फॉलो करेंगे? तो इनका आंसर होगा नहीं। मैंने पूछा है ऐसा एक दो जनों से, तो मना कर देते हैं नहीं। तो बात क्या हो रही थी, यही बात हो रही थी कि जो भी भौतिक हम अर्जित करते हैं, वह इस शरीर के छूटने के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। यही बात प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। परंतु जैसे ही हम ये शरीर को छोड़ते हैं, हमारे ये सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन जो हम भक्ति कर रहे हैं, वह शाश्वत रूप से सेव होता जा रहा है। ये कैसे जाने हम? इसको देखिए, ऐसे जानिए। अभी जो भी भक्त भक्ति कर रहे हैं, इस ग्रुप की भी अगर आप बात करें, जो भी क्लास में अभी आए हैं, तो आप देखेंगे सबका जो भक्ति का स्तर है, वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। सो दिस इज बिकॉज कि आपने अपने पास्ट लाइफ में जो भक्ति करी थी, जहां से आपका छूटा था, आप वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तभी आप देखेंगे कुछ भक्त होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो उनकी ग्रास्पिंग पावर इतनी तेज होती है कि बस उनको कुछ समझाया और बहुत तेजी से भक्ति करने लगते हैं। कुछ होते हैं जो हाँ कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, मतलब सबका अलग अलग है। तो ये इससे पता चलता है कि पहले जो हमने भक्ति छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन भौतिक ज्ञान में ऐसा नहीं है, वो सब नष्ट हो जाता है। अब देख लीजिए, क्यों इतना मेहनत करेगा व्यक्ति, जब अंत तो गत्वा सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। तो पूरी उसकी जो उसको उसका पूरा जो टैलेंट है, पूरी जो एनर्जी है, वो
शास्त्र अध्ययन करने में लगाना चाहिए। अगर कोई बुद्धिमान होगा तो। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति महान ज्ञानी हुआ होगा, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाकर शुरुआत करनी पड़ती है और प्रारंभ से पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है। एक बार प्रभु जी किसी व्यक्ति को समझा रहे थे, कुछ भी आत्मा के बारे में समझा रहे थे, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो प्रभु जी ने उनको कहा कि अच्छा, मानिए आप सपोज करिए, अगर फिर से आपको बच्चे वाला रूप मिले, आपको बड़ा सा स्कूल बैग बांध के, गले में बॉटल बांध के जाना पड़े, तो आपको कैसा लगेगा? वहां पर आपको पढ़ाई करा रहे हैं, तो वो तुरंत मतलब ऐसे कर, नहीं नहीं मुझे वो सब नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। तो अब समझ में आया, जो भी ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, कुछ भी व्यक्ति अभी दिख रहा हो आपको, वो बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत वो समृद्ध हो, बहुत उसके पास ज्ञान हो, पर वो कब तक है? सिर्फ इसी लाइफ टाइम तक है। बुद्धिमानी क्या है कि आपके पास में कोई ऐसी स्किल्स है, कुछ भी स्किल्स है, उसको आप भगवान की तरफ मोड़ने का ट्राई करिए। जैसे किसी को पेंटिंग आता है, तो भगवान के लिए पेंट करिए। किसी को सिलाई आती है, तो भगवान के लिए जो भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो आप डिजाइन कर सकते हैं। किसी का डेकोरेशन में बहुत अच्छा होता है, तो भगवान का जो ऑल्टर होता है उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। कितनी सारी चीजें हैं, अंततोगत्वा सब कुछ भगवान से ही तो आ रहा है। सो यू कैन टर्न योर टैलेंट्स एंड स्किल्स टुवर्ड्स कृष्णा। उसका लाभ आपको शाश्वत रूप से प्राप्त होगा। पिछले जन्म में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था उसे हम इस जन्म में भूल जाते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे, हमने स्कूल में भी जो पढ़ाई की थी डीप में, वो अभी कुछ याद है? काफी बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे एग्जाम है, तो ठीक है, एग्जाम तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, एग्जाम देकर आए, फिर एग्जाम के बाद ही सब कुछ, अब कुछ मतलब नहीं है और कुछ याद भी नहीं रखना है। पर देखिए, यहाँ हम जो भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स, अगर नियमित रूप से तो श्रवण और कीर्तन करना जरूरी ही है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी जो बुद्धि है, सब कुछ ही तो लिमिटेड है, भूल तो जाते ही हैं हम। लेकिन बात क्या बताना चाह रही हूँ मैं, कि वहां पर जो मतलब पीछा छुड़ाने वाली जो चीज थी ना, वो भगवान की कथा में नहीं है। वी आर नॉट हियर टू कवर एनी कोर्स, कि जल्दी से सारी पुस्तकें कंप्लीट करनी है और एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। Purpose of reading Shastras is to not get numbers. It is for reframing our life. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम कुछ नंबर वगैरह, जैसे कुछ डिवोटीज है, वो पूछते भी है कि ये कोर्स करना चाहिए क्या, हमें वो कोर्स करना चाहिए क्या। तो कोर्स से क्या होगा पता नहीं, मुझे कोर्स करना चाहिए या नहीं, पर पर्पस इज टू नॉट कवर द कोर्स। ये चीज समझने वाली है, ठीक है। स्थिति यह है कि हम वास्तव में शाश्वत ज्ञान खोज रहे हैं, परंतु वह इस भौतिक शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि हम कुछ ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं जो हमेशा के लिए हो। आप सोचिए ना, जो व्यक्ति ठीक है कुछ भोग वगैरह भी कर रहा है, लेकिन उसकी अभिमति तो यही है ना कि ये हमेशा के लिए मेरे पास रहने वाला है, जबकि वो रहेगा नहीं। तो वास्तव में व्यक्ति हमेशा से ही प्राप्त तो इसी तरह से करना चाहता है कि उसको हमेशा के लिए वो प्राप्त हो, लेकिन वो इस भौतिक शरीर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका दूसरा डायमेंशन क्या हुआ कि ये जो भौतिक शरीर है, ये क्षणिक है, लेकिन इस क्षणिक वस्तु को भी हम भगवान की सेवा में लगाकर शाश्वत प्राप्ति कर सकते हैं। हम सब इन शरीरों के माध्यम से आनंद खोज रहे हैं, परंतु शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद नहीं है, यह कृत्रिम है। हमें यह समझना होगा कि यदि हम इस कृत्रिम आनंद में लगे रहना चाहते हैं, तो हम अपने सनातन आनंद की स्थिति को नहीं पा सकेंगे।
देखिए व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो वह ईस्ट में जाएगा या वेस्ट में जाएगा। अब भगवान कृष्ण है ईस्ट में, जो शाश्वत आनंद है वह है ईस्ट में, और व्यक्ति सोच रहा है कि मैं वेस्ट में भी थोड़ा चला जाऊंगा और ईस्ट में भी चला जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। he he will have to be directed towards one direction, क्योंकि गोल हमेशा देखिए जीवन का हमेशा एक ही होता है, ऐसा नहीं है दो गोल हैं। गोल मतलब पर्पस। ये तो आपने सुना भी होगा कि व्यक्ति अगर दो नाव पर सवारी करता है तो वो डूबेगा ही। तो ये तो है एक कहावत, पर समझना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति ईस्ट में भी चला जाएगा और वेस्ट में भी चला जाएगा। तो अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं भोग भी कर लूंगा और मैं भगवान की प्राप्ति भी कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से सहमित जीवन जीने जीने को कहा जाता है। देखिए शुरू में व्यक्ति फॉलो नहीं भी कर पाए, सो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज एक व्यक्ति बता रहे थे कि 3 स्टेजेस होते हैं। मैंने इस विषय में कभी विचार भी नहीं किया था। पता नहीं कहाँ से पता लगा उनको, सुना होगा कहीं पर। 3 स्टेजेस होते हैं: अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड फॉलोइंग। समझना, कुछ भी चीज है हम उसको समझ रहे हैं, फिर समझने के बाद जब समझ आएगा तब उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसको फॉलो करेंगे। तो अभी मैं फर्स्ट स्टेज पर हूँ, मैं सिर्फ समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली थर्ड स्टेज पर जंप नहीं कर सकता कि मैं फॉलो भी करने लग जाऊं। तो मुझे लगा ये बस ऐसे मतलब कुछ भी बोल रहे होंगे, तो मैंने प्रभु जी से पूछा, तो प्रभु जी ने कहा कि यस ऐसा होता है। तो फिर ठीक है, फर्स्ट स्टेज पर व्यक्ति करेगा क्या, अंडरस्टैंडिंग के लिए करेगा क्या? सुनेगा। सुनने से ही तो समझेगा, या बैठे बैठे उसको कुछ रियलाइजेशन आ जाएगा? तो ये जो चीज है फर्स्ट स्टेज, ये होता है श्रवण। श्रवण कुछ वर्ड बताया था इसी तरह से कि श्रवण से व्यक्ति समझता है, चाहे से वो फॉलो नहीं भी कर पा रहा हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी चीज हम बार बार में सुनते हैं प्रतिदिन, इस वजह से देखिए बार बार इस चीज पर बल दिया जाता है, चाहे आप उसको फॉलो भी ना कर पा रहे हो कोई बात नहीं है, या अगर पूरी तरह से चीजें समझ में भी ना आ रही हो तो भी कोई बात नहीं है, पर नियमित रूप से सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि नियमित रूप से आप सुनेंगे तब ही जाकर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, और धीरे धीरे आप जब सेम बात को बार बार में सुनते हैं, कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण के सेवक हैं, उनकी भक्ति करना परम लक्ष्य है, बार बार में इसको सुनते हैं, तो फिर वो जो एक्सेप्टेंस का स्टेज है वह आ जाता है, और जब व्यक्ति उसको स्वीकार करने लगता है तो उसको फॉलो करेगा। तो सुनना बहुत जरूरी है, तो इस वजह से देखिए परेशान नहीं होना चाहिए कि हम तो सुन रहे हैं पर हम कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भक्त हैं जो मतलब इस कारण से भी छोड़कर चले जाते हैं कि क्या ही मतलब है जब हम सुन रहे हैं और फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं होगी। जब तुम छोड़कर जा रहे हो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो कोई बात नहीं, अगर ठीक से समझ में, अच्छा इस पर भी बात बताते हैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, कि कोई व्यक्ति उनसे पूछे थे कि कथा समझ में नहीं आती है, तो क्या नहीं सुनने से समझ में आने लग जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जैसे किसी बच्चे को ड्राइंग करना नहीं आता है, पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है उसको, बिल्कुल जो छोटा बच्चा है एकदम अमोद बालक, उसको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता है। अरे मुझे तो पेंसिल पकड़ना नहीं आ रहा है, तो क्या नहीं पकड़ने से पकड़ना आ जाएगा? प्रैक्टिस करेगा पकड़ने की तभी पकड़ पाएगा, बाद में लिखना भी सीखेगा, ड्राइंग भी कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चाहे इसे समझ में भी ना आ रहा हो या फॉलो भी ना कर पा रहे हो, पर आप नियमित रूप से सुने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस शरीर को बीमारी की स्थिति इस शरीर को बीमारी की स्थिति समझना चाहिए।
बीमार व्यक्ति ठीक से आनंद नहीं उठा सकता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि देखिए, हम है शाश्वत जीव, वास्तव में हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद। हम हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए कि जब हम भगवान कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, कृष्णा, तो हमारा मन होना चाहिए कि करोड़ों करोड़ों हमारे कान हो और बहुत सारी हमारी जिह्वा हो, मुख हो, जिससे हम भगवान का नाम बोल सके और सुन सके। हमारी स्थिति ये होनी चाहिए। पर ये स्थिति नहीं है तो इसका अर्थ क्या है? बीमार है हम। जैसे उदाहरण के लिए, पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को चीनी कड़वी लगेगी, परंतु स्वस्थ व्यक्ति उसके मीठेपन का स्वाद ले सकता है। दोनों स्थितियों में चीनी तो वही है, लेकिन हमें अपनी स्थिति के अनुसार इसके स्वाद अलग लगते हैं। तो आप देखिए ना कि ठीक है, ये एक एग्जाम्पल तो है ही कि जो पूर्व आचार्य गण है वो भगवान के नाम के प्रेमी हैं और उनको भगवान के नामों का उच्चारण करना, उनके विषय में कथा करना बहुत अच्छा लगता है। ये एक बात तो है ही। पर जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखें तो आप देखेंगे कुछ जो भक्त हैं उनको श्रवण में बहुत रुचि होती है, लेकिन कुछ भक्त हैं उनको मतलब इतनी रुचि नहीं है। विवेक इस्तेमाल लेकर ठीक है सुन रहे हैं, पर अभी इतनी रुचि नहीं है। तो देखिए, भगवान की कथा वो ही है, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार इसके स्वाद अलग लगते हैं। तो देखिए, ये चीज समझनी चाहिए, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि भगवान से रिलेटेड जो भी चीजें हमें बताई जा रही है, हमारा स्वरूप है कि हमें वो बहुत रसमय लगनी चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स अभी हमारा जो हृदय है वह शुद्ध नहीं हुआ है। अगेन, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वी शुड बिकम हम्बल कि हाँ, अभी तो हमें अच्छे से भजन करना है, ताकि हमारी जो ये जो स्थिति है हम इससे ऊपर उठे। तो कभी भी देखिए, पेसिमिस्टिक होने वाली बात नहीं होती है भक्ति में। हमेशा जो भी हमारी ये जो सिचुएशंस है जिससे हम जूझ रहे हैं, ये हमेशा हमारे हृदय में नम्रता लानी चाहिए कि हाँ, मेरी स्थिति तो ऐसी है, पर भगवान कृष्ण इतने महान हैं, मैं उनकी उनकी भक्ति करूंगा, उनका भजन करूंगा, उनके नामों का उच्चारण करूंगा, उनकी कथा सुनूंगा, तो धीरे धीरे करके अपने आप ही भगवान जो है सारी चीजें, मतलब जो भी गंदगी है उसकी सफाई कर देंगे, हमारा शुद्धिकरण। देखिए, भगवान के नामों का ये प्रभाव ही है, जो भी व्यक्ति उनका उच्चारण करता है तो उसका शुद्धिकरण होने ही लगता है। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे। आप सोचिए, भगवान का सिर्फ जो एक नाम है उसका क्या लाभ है? अनंत लाभ है। सिर्फ एक नाम, सिर्फ एक नाम से हमारे सारे पाप ध्वस्त हो गए। अब सोचिए, जो भी नाम हम ले रहे हैं आगे, उस हर एक एक नाम से हम कितना तेजी से भगवान की तरफ जा रहे हैं, ये हमको दिख नहीं रहा है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए ना, अनंत का मतलब क्या है? वी आर सो मच, मतलब इतने ज्यादा हम बद्ध जीव हैं कि हम शाश्वत, ठीक है सुनते तो है शाश्वत शाश्वत, अनंत अनंत, पर फिर भी हम गणना नहीं कर सकते कि अनंत का अर्थ क्या है। इनफाइनाइट, काउंट नहीं किया जा सकता जिसको, अनलिमिटेड। तो एक ही नाम से तो पाप तो कब के ही ध्वस्त हो गए। अब जो भी हर एक नाम हम भगवान का ले रहे हैं, उससे हम कितनी तेजी से भगवान की तरफ जा रहे हैं, वी कांट इवन, मतलब इसकी वी कांट इवन इमेजिन। दिख तो नहीं रहा है हमको, अभी भी अवर्जन है हमारे, तो कभी हमारा सुबह ज्यादा सोने का मन कर जाता है, या कभी क्लास बंक करने का मन कर जाता है, तो ये सब तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए, समझने का प्रयास करिए कि भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि भगवान तुरंत प्रकाशित नहीं करते हैं, पर शास्त्र के आधार पर हमें जो भी बातें बताई जा रही है उसको एज इट इज स्वीकार करके जब हम फॉलो करते हैं, तो आगे जाकर फॉलो करते करते जाएंगे जैसे जैसे,
आगे जाकर हम देखेंगे। जब तक हम इस देहात्म भाव की बीमार अवस्था से ठीक नहीं हो जाते, हम आध्यात्मिक जीवन के मीठेपन का आस्वाद नहीं ले सकते। आस्वादन नहीं ले सकते। इट्स नॉट आस्वाद, आस्वादन नहीं ले सकते। आध्यात्मिक जीवन के मीठेपन का आस्वादन नहीं ले सकते। वास्तव में वह हमें स्वाद में कड़वा लगेगा और साथ ही साथ इस भौतिक जीवन के आनंद को बढ़ाने से हम अपनी बीमार स्थिति को और भी जटिल बनाते जाएंगे। टाइफाइड का रोग ठोस भोजन नहीं खा सकता है और यदि कोई उसके आनंद के लिए उसे ऐसे भोजन दे और वह उसे खा ले तो वह अपनी बीमारी और अधिक जटिल बना रहा है और अपने जीवन को संकट में डाल रहा है। तो इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति जो है उसको भले ही जो भी ये भौतिक भोग है ये रस में लग रहे हो, लेकिन वास्तव में वह उसकी ये जो बीमारी है भगवान से एवर्जन ये और ज्यादा बढ़ा रही है। एवर्जन मतलब समझ रहे हैं? भगवान से इतर चीजें करनी है हमें और भगवान से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी काम हम कर रहे हैं और वो भगवान के संबंध में नहीं है तो वह हमें भगवान के करीब ना ले जाकर हमें और दूर कर रही है उनसे। अगर हम अनऑफर्ड खाना खा रहे हैं इवन अ सिंगल बाइट then that is taking us away from कृष्णा। अब तो जहां तक मैं जान रही हूँ सारे भक्त मैच्योर हो गए हैं, कोई भी अनऑफर्ड फूड तो नहीं ही खाते हैं। बस यहाँ पर बात बताई जा रही है कि कुछ भी हम ऐसी चीज कर रहे हैं विच इज नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा, जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाली नहीं है, तो वो हमें भगवान से दूर ही लेकर जाती है। गलती से कभी कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए तो हमें दुख होगा डेफिनेटली और भगवान उसके लिए माफ भी कर देते हैं। वैसे भगवान माफी करते हैं, अनादिकाल से माफी करते आए हैं, ये भी एक बात है। पर ये समझने वाली चीज है कि कुछ भी हम ऐसी क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं जो भगवान को संतुष्ट करने वाली नहीं है, वो हमें भगवान से और दूर लेकर जाती है। और आप एक और चीज देखेंगे इस पर कि जैसे हमसे गलती से कुछ ऐसा हो जाए जो भगवान को संतुष्ट करने वाला नहीं हो, तो मन में एक गलानी अपने आप आ जाती है। कैन यू रियली फील इट? एक माता जी बता रही थी 2 दिन पहले उनसे पता नहीं कुछ हो गया था, तो जो कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए वाला नहीं था, बहुत ज्यादा गलानी उनको हो रही थी, बहुत ज्यादा। तो ठीक है, देखिए गलती से अगर हमसे कभी कुछ हो जाता है तो वो चीज समझनी चाहिए, वो हमें भगवान के और करीब लेकर जाता है। फिर हम लाइक एकदम फिक्स हो जाते हैं कि नहीं, गलत अब पहले अभी ये गलती हुई थी मुझसे, अब दोबारा से ये गलती नहीं करनी है। जानबूझकर व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन अगर योजना बना बनाकर बाहर जा रहा है, होटल में खा रहा है या व्हाटएवर जो भी चीजें हैं, योजना बना बनाकर अगर किया जा रहा है सो दैट इज रियली नॉट गुड। तो ये चीज है कि अपनी बीमारी और अधिक जटिल बना रहा है और अपने जीवन को संकट में डाल रहा है। देखिए ये जो अ, चयन करने की जो स्वतंत्रता है वो हमारे ही हाथ में है। पहले जो हुआ वो गया, आगे जो होगा उसका हमें पता नहीं है, पर हम आज क्या कर सकते हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए। एटलीस्ट टुडे, मतलब आज मैं भगवान को ऑफर करके खाऊंगा। जो भी हम डिवोशनल सर्विसेज कर रहे हैं, वी शुड फोकस ऑन टुडे। हमारा जो जीवन है वो एक वॉल की तरह है। वॉल, दीवार पर जो ईंटें होती है, तो हर एक ईंट की तरह हर एक जो ब्लॉक है वो सेट होते 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 एक मजबूत दीवार बनती जाती है। सो वी शुड फोकस ऑन प्रेजेंट। कल जो हुआ ठीक है, कल गलती हो गई, उसको छोड़िए, उस पर शोक करने से कोई फायदा नहीं है। आप अभी क्या कर सकते हैं उस पर हमें
ध्यान देना चाहिए। एक और एक बात बोलकर मैं रुकूंगी यहाँ पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात प्रभु जी बता रहे थे। वैसे सोचिए आपसे कुछ कभी गलती हो जाती है, आपका पतन हो गया। पतन का अर्थ ही क्या है कि आप भगवान की सेवा नहीं कर पाए, तो गिर गया व्यक्ति। तो आप सोचिए ना, अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है, ध्यान से सुनिए इस चीज को, बहुत प्रैक्टिकल बात है। आप कहीं चल रहे हैं और आप फिसल कर कहीं धड़ाम से गिर गए, आप तुरंत जल्दी से उठ जाते हैं। जल्दी से कोई, अरे कोई देख ना ले, जल्दी से उठो, जल्दी से उठो। इज इट नॉट? ऐसा नहीं है कि हाँ बस पड़े हैं, लेटे हुए हैं, हाँ मैं तो गिर गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। तुरंत आप जल्दी से उठ जाते हैं। कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देखे नहीं, इस वजह से आप जल्दी से उठ जाते हैं। तो उसी तरह से कभी आपसे कुछ गलती हो भी जाती है, गलती से गलती हो जाती है, तो अगले दिन इतना जम के भजन करना चाहिए, वही किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि पतन भी हुआ है क्या। ऐसे भजन करना चाहिए कि बस लगे अरे ये तो शुद्ध भक्त हो गए। बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी थी मुझे प्रभु जी की। तो ये सभी जो चीजें हैं हमें प्रेरणा देती है कि अंततो गत्वा भक्ति ही एकमात्र साधन है। इसके अलावा और कोई दूसरी चीज है ही नहीं जो हमें करनी है। ठीक है, इसी से हमारा जो डिस्कशन है, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ आई सी देयर आर एनी क्वेश्चंस। अच्छा, एक भक्त कह रहे हैं मुझे तो स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, आप मेरी फ्रेंड रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।